कुछ समझ वो जो खून का सिलसिला है वो क्या था? हाँ जी, जब फायरिंग हुई है इधर हमारे ऊपर मेरे कज़न जो थे जी जी उनके ऊपर फायरिंग हुई है, तो हम उधर गए। इनकी जो मकई है ना, मकई के अंदर मेरा मुलाजिम गया, उसने जाके वहां से खोल इकट्ठे किए जो कि कारतूस थे LG के 4 नंबर के, और गोलियां थी। क्योंकि मुझे तो इनको पता नहीं है कि मैं तो बाहर रहा हूँ, मुझे नहीं इतना पता कि ये कौन सा है। कोई पिस्टल की गोलियां थी, कोई राइफल की गोलियां थी। काफी सारे खोल इकट्ठे करके इनकी मकई से और इनके घरों के पास जो थे, रात को गया लड़का, तो उसने सारे इकट्ठे करके लेके आया इधर। वो हमने रखे और देखे और फिर दिखाए भी है सबको कि ये देखिए कितनी फायरिंग हमारे ऊपर की इन्होंने। और जो कजन को फायर लगा उसकी भी वीडियो मौजूद है, और जो जहाँ हम हॉस्पिटल में गए वहाँ की भी मैंने वीडियो बनाई। सारी वीडियो जो है वो मौजूद है, वो आप देख रहे होंगे कि कजन को कैसे फायर लगा वो भी, और जो फायरिंग की वीडियो है वो भी, कहाँ कहाँ फायरिंग हुई और कैसे फायरिंग हो रही है। बिल्कुल हमारे ऊपर डायरेक्टली फायर हुए हैं, घर से इन्होंने सीधे फायर किए हैं। ये नहीं है कि अभी टांगों में लगाए, या सीधे बिल्कुल खड़े हुए इन्होंने फायर किया। इन्होंने कहा जान से मार देना, इनको जाने नहीं देना, पानी नहीं लगाने देना इनको, इनको जमीन जो है ये इनका कब्जा हमने इनसे छीनना है। हालांकि हम तो अच्छा, अब चूंकि जाहिर है पूरी दुनिया भर के अफसरान इदारे भी देख रहे हैं। जी जी आखिर पे जो आपने ये बात की कि FIR नहीं हुई, उसकी बुनियादी रीजन क्या हो सकता है? किसी टाउट का नाम लिया था आपने बार बार। भाई, वो टाउट का नाम लिया ना, हो सकता है कोई उसने, मतलब उसने असल में रिजल्ट के ऊपर, हमारे के ऊपर जो टाउट का सिस्टम चलाया ना, कि पैसे जो दिए हैं डॉक्टर साहब को, रिजल्ट है तो उसमें रिजल्ट का मसला बनाया उसने। FIR तो वो रोक ही नहीं सकता, ना कोई कानून रोक सकता है। पुलिस वालों ने भी कहा कि हम भी नहीं रोक सकते, FIR तो होगी आपकी, लेकिन रिजल्ट की बुनियाद पर होगी। तो वकूवे की FIR वैसे तो होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें भी वो नुकसान है कि हम अगर पहले FIR करवाएंगे, हो सकता है उसमें रिजल्ट का मसला हमारे ऊपर आ जाए। फिर इसलिए हम भी खामोश हो गए कि जब हमारे पास रिजल्ट होगा हम FIR करवा लेंगे। क्योंकि हमें मतलब पुलिस से बिल्कुल पूरा तावन की उम्मीद है, और वो तावन करते हैं कि उन्होंने हमें डायरेक्टली, हम गए हैं, उन्होंने कहा कि यार आप रिजल्ट ले आओ, हम आपको दे देंगे, FIR दे देंगे। और जो असल में जो रिजल्ट मिलने ना मिलने की वजह यही है कि डॉक्टर साहब को पैसे दिए गए, डॉक्टर साहब ने पैसे से आए, और हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पे जो फायर है वो कैसे खुद साख्ता हो सकता है। सब लोग हैरान है कि सीने पे फायर लगा और खुद साख्ता है। और जो यहाँ सर वो होना चाहिए, जो पुलिस टाउट हैं या जो कब्जा माफिया लोग हैं, जो इस तरह के एहसानुल्लाह कुमन जैसे जो लोग हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इन जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोगों को जमीन, यहाँ पे एक जमीन का इसने फैसला करवाया, आधे मरबे का फैसला करवाया, और 6 एकड़ एक भाई को देके, 6 एकड़ एक भाई को देके आधा एकड़ जो है वो खुद रख लिया जी, मैंने आपकी सुलह करवाई है। इस तरह ये काम करता है, इसी तरह के ये फैसले करवाता है। और पुलिस को पैसे दे, डॉक्टरों को पैसे दे, DCO DPO हर जगह पे इसका यही काम है, पुलिस टाउट का। उधर से जाना पैसे, हमारी DIB में तफ्तीश थी, वहां पे भी इसने पैसे दे के जो हमारी तफ्तीश है वो हमारे खिलाफ करवाई। हालांकि हमने कुरान पे हलफ दे के ये कहा हुआ था कि हमारा जो बंदे जो है, ये 6 बंदे बिल्कुल मौके पे मौजूद नहीं थे, जो हमारी पहले भी FIR हुई उस पे। अब इनके ऊपर भी FIR हुई है, इन्होंने हमें धमकियां दी थी, हमें और कब्जा करने की कोशिश भी की थी, वो भी FIR इनके ऊपर, मसीह बरादरी के ऊपर हुई है। उसके लिए भी बहुत इसने कोशिश की कि पैसे दें, लेकिन जो SHO साहब है बड़े इंसाफ पसंद है, उन्होंने कहा आप लोगों ने ज्यादती की है, हमने पैसे लेके कोई काम नहीं करना है, हमने बिल्कुल इंसाफ के ऊपर काम करना है। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया, और हमें जो है वो इंसाफ मिलना शुरू हुआ है। अब पहले जो लोग आते रहे हैं या जो करते रहे हैं, वो उनको पता है, या किस तरह वो काम करते रहे हैं पुलिस टाउट के थ्रू, किस तरह इसने पैसे दिए जो हमें नहीं पता। लेकिन हमारे सामने हमेशा यही होता था कि अभी अब ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। सिर्फ पुलिस टाउट ये बात। ये लड़का था? हाँ जी, इसकी ये इधर पाँव के ऊपर इधर लगी है, यहाँ पे लगी, यहाँ पे लगी है, ठीक है। चले, कैसे फायर, कितने फायर लगे थे आपको? मेरे बहुत फायर लगे, यानी कि 10 फायर उन्होंने मारे, फिर मेरे एक फायर लग गया ईसाइया ने, ते 2 फायर मेरे लत्थ थल्ले लंघ गए, ते एक मेरे लग गया। ते फायर तो उन्होंने बहुत किए हैं। तो फिर मैं ताए चाचे को बुलाया, फिर इस लोगों ने फायर किए। हाँ, जान बचाने के लिए हाँ अपनी, हाँ भाग निकले। सकता तो हाथ पे होता है या घुटने के नीचे हो सकता है, लेकिन जो सीने पे फायर है वो कौन खुद सकता है, खुद कोई लगा मार नहीं सकता। इस बुनियाद में तो FIR होनी चाहिए कि फायर लगा है। बाकी तो ठीक है, वो हमें क्योंकि रिजल्ट नहीं दिया गया, हमें खुद साख्ता रिजल्ट दिया गया,
وہ ہم نے دکھایا تو SHO صاحب نے کہا کہ یار یہ رزلٹ تو نہیں ہے, اس کے اوپر ہم FIR نہیں دے سکتے, آپ کی FIR خارج ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ رزلٹ جو ہے ہم پھر گئے بورڈ میں, ہم نے بورڈ میں چیلنج کیا, بورڈ میں اس کا چل رہا ہے, اب دیکھتے ہیں ادھر سے ہمیں رزلٹ ملے گا تو پھر FIR ہو جائے گی. جو ٹرانزٹ کی بات کر رہے تھے کہ کپڑے وغیرہ کو لاہور بھجوائے ہیں, اس کی کیا وہ کیا ایشو ہے؟ وہ فرازق ان کا کوئی پروسیس ہوتا ہے کہ جو چیزیں فرازق لیبارٹری میں جاتی ہیں وہ وہاں سے اتھینٹک ایک ادارہ ہے, وہاں پہ نہ تو جھوٹ نہ دو نمبری ہو سکتی ہے, ادھر سے جو بھی رپورٹ آئے گی وہ اتھینٹک ہوگی, اس کے اوپر کوئی کاروائی بھی نہیں ہو سکتی. آپ پر امید ہے DPO بہاڑی کی کارکردگی اور DSP گوریوالا یعنی اس حوالے سے, کیونکہ یہ کیس بڑا ہائی لائٹڈ ہو چکا ہے. ہاں جی بالکل. اس پہ 3 ایکڑ زمین کا ایشو ہے, اس سے ہم آپ کے 2 لڑکے مضروب ہوئے. اب ظاہر ہے خود ساختہ معاملہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنی دور سے ڈسٹینس کا بالکل نہیں خود ساختہ ہو سکتا, اور DPO بہاڑی صاحب کو بھی ساری چیزوں کا پتہ ہے, DSP صاحب کو بھی پتہ ہے, SHO صاحب کو بھی پتہ ہے. انہوں نے ہمیں بچانے کے لیے کہ ان کی لڑائی نہ ہو, انہوں نے دفعہ 145 کی کاروائی بھی کر دی ہے کہ آپ کوئی بھی بندہ زمین میں اب نہیں جائے گا. انہوں نے بہت اچھا مطلب یہ قدم اٹھایا کہ ابھی نہ ان میں سے کوئی بندہ ان میں جائے گا زمین میں, نہ ہم میں سے کوئی جائے گا. دفعہ 145 کی کاروائی لگا کے انہوں نے زمین کو بلاک کر دیا کہ اگر کوئی بھی بندہ اس میں داخل ہوگا تو پولیس کی مدیت میں اس کے اوپر کاروائی ہوگی. یعنی یہ کیس جو ہے زمین کا یہ عدالت میں زیر سماعت ہے؟ زیر سماعت عدالت میں چل رہا ہے, کافی عرصے سے 2 سال ہو گئے, تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں. اور یہ جو کاروائی کی ہے پولیس نے دفعہ 145 کی, اس میں ہماری بھی سیفٹی انہوں نے کی ہے اور ان کی بھی سیفٹی کی ہے تاکہ کوئی بندے کا کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے, کیونکہ ہماری زمین تھی, ہم تو پانی لگانے جانا ہی تھا, لیکن انہوں نے یہ کاروائی کر کے بالکل اچھا قدم کی اقتدام اٹھایا اور ہمیں جو ہے وہ جانوں کو بچایا, ان کی بھی اور ہماری جانوں کو بھی. اور SHO صاحب نے بھی یہ مطلب بہت اچھا کام کیا ہے بالکل, اور DSP صاحب بھی اس میں, انہوں کو بھی ساری ڈیٹیل کا پتہ ہے کیونکہ آئے روز 15 پہ کال ہوتی ہے, آئے روز جھگڑا ہوتا تھا. ہم جب بھی جاتے تھے ہم شرپسند عناصر کے